चल, हमारा कल का टॉपिक अपने कल एग्रीकल्चर के हॉर्टिकल्चर के अपन ने थोड़ी बेसिक के बारे में अपने कल पढ़ा है। उसकी कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में लास्ट क्लास में अपने लास्ट टॉपिक था अपना हॉर्टिकल्चर की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, जैसे पोमोलॉजी है, ओलेरिकल्चर है, ऑर्नामेंटल है, पीएसटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अपने कल बात कर ली थी। ठीक है, आज अपना कुछ टॉपिक है अपन अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें तो हॉर्टिकल्चर का कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, महत्व हैं, उद्यान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, कल मैंने आपको बताया था कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बताया था, कुछ भाई हॉर्टिकल्चर में कौन सा वैज्ञानिक का पितामह जनक कहा जाता है, जिससे मैंने एमएस मैरीगोडा के बारे में और लिबर्टी हाइड वेले के बारे में बताया कल, है ना। और जैसा कि डॉक्टर के एल चड्ढा साहब सुनहरे क्रांति के जनक, इनके बारे में कल मैंने डिस्कस किया, है ना। तो आज मैं उद्यान विज्ञान में कुछ महत्व हैं, तो देखो कौन कौन से, अगर हमारे हॉर्टिकल्चर में अगर अपना महत्व देखें तो क्या महत्व रहने वाले हैं वो देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आ जाता है अपने पास औद्योगिक महत्व, इसको अपन समझेंगे बाद में। दूसरा जाता है अपने पास क्या, धार्मिक महत्व, रोजगार का महत्व, औषधि महत्व, है ना, याद रखना। अपन कसते हैं औद्योगिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, औषधि महत्व है, जिसको अपन कसते हैं मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की बात भी कर लेंगे, है ना, ये भी याद रखना। धार्मिक अपन कसते जैसा कि, है ना, याद रखना। अगर एक और बात करें तो 5वें नंबर पे आता है अपना राष्ट्रीय महत्व। क्या बेटा, राष्ट्रीय महत्व, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, उद्यान विज्ञान में कुछ अगर महत्व है तो औद्योगिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, रोजगार का महत्व, औषधि महत्व है और राष्ट्रीय महत्व। अब हमारे हॉर्टिकल्चर में इसका क्या महत्व रहने वाले वो देखो। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय महत्व, देखो अगर राष्ट्रीय महत्व की बात करें, देखो राष्ट्रीय महत्व में क्या है बेटा, तो देखो राष्ट्रीय महत्व में देखो, अगर राष्ट्रीय फल के नाम से जानते हैं, किस फल को जानते हैं, देखो राष्ट्रीय फल का नाम आम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा इंडिका। क्या बेटा, मेजिफेरा इंडिका। अगर मैं कहूं राष्ट्रीय पुष्प क्या है भाई, तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल। इसका वैज्ञानिक नाम बताओ, निलंबो। क्या बेटा, निलंबो। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, निलंबो न्यूसिफेरा। क्या होता है, निलंबो न्यूसिफेरा। अगर अपन कसते हैं कि राजकीय वृक्ष, और एक होता है राजकीय पुष्प। अगर राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो कमल है, राजकीय पुष्प पूछे तो कौन है, रोहिड़ा। क्या बेटा, रोहिड़ा। तो इसका वैज्ञानिक नाम बताना है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष हो जाएगा अपना खेजड़ी। क्या जाएगा बेटा, खेजड़ी। तो ये भी क्या है, एक हॉर्टिकल्चर में विशेष महत्व रखता है राष्ट्रीय उद्यान। अगर मेंजिफेरा इंडिका की बात करें तो ये राष्ट्रीय फल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल जो है निलंबो न्यूसिफेरा है। अगर कह सकते हैं जैसा कि राजकीय पुष्प रोहिड़ा, तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो चलो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम बताओ, कोई भी बता दो। इसका वैज्ञानिक नाम होता है टिकोमेला, टिकोमेला
क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? टिकोमेला ऑन्डुलाटा। क्या होता है बेटा? डुलाटा। देखो टिकोमेला अंडुलाटा इसका रोएडा का वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो खेजड़ी का नाम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? देखा बताना, प्रोसोफिस सिनेरिया। क्या होता है बेटा? प्रोसोफिस सिनेरिया। क्या होता है बेटा? प्रोसोफिस सिनेरिया। तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछ ले राष्ट्रीय महत्व में क्या है भाई, उद्यान विज्ञान में महत्व की अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसको कमल जो होता है ना, जैसा कि वह भगवान विष्णु है ना, ब्रह्मा जी का ये जो पुष्प होता है, माँ सरस्वती का, है ना। तो याद हम राष्ट्रीय पुष्प जो है नीलोम्बोम न्यूसिफेरा है। और रोएडा जो है राजकीय पुष्प है, जिसको अपन कह सकते हैं टिकोमेला अंडुलाटा है। और राजकीय वृक्ष खेजड़ी है, प्रोसोफिस सिनेरिया है। अगर कह सकते हैं राष्ट्रीय फल आम जो मेजिका इंडिका, ये तो है राष्ट्रीय में महत्व, याद रखना। अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि रोजगार के महत्व, क्या बेटा? रोजगार का महत्व। रोजगार क्या है भाई? कार्य। भाई हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, वो बगीचा लगाएंगे तो क्या है, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यूँ कहते हैं कि अगर उद्यानिकी क्षेत्र में देखें, उद्यानिकी क्षेत्र में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में एग्रोनॉमी की तुलना में क्या होता है बेटा? ज्यादा क्या मिलता है? रोजगार प्राप्त होता है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना कि उद्यानिकी क्षेत्र में की तुलना में, सस्य फसलों की तुलना में अधिक रोजगार मिलता है। कैसे? जैसे देखो सस्य फसल में कितना है, कितना रोजगार मिलता है, तो याद रखना लगभग अगर कह सकते हैं अपन 143 कितने सस्य फसल में देखें तो एग्रोनॉमी की अगर अपन जो देखें तो इसका रोजगार कितना है, तो सस्य फसलों में देखें तो 143 है। कितना रोजगार है? 143 रोजगार है। अगर मैं देखूं पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी फल उत्पादन में देखें तो कितना है बेटा? तो याद रखना लगभग आप कह सकते हैं 100, याद रखना कितना है, तो याद रखना 840 के लगभग कितना है? 840 रोजगार है ना। मतलब एक से अधिक लोगों के कहते हैं लोगों को रोजगार मिलता है। तो याद रखना पोमोलॉजी में फल जो है 840 रोजगार उद्यान, है ना, याद रखना रोजगार प्राप्त होता है, क्योंकि अपन कहते हैं एक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है किसमें? पोमोलॉजी में। अगर एक और आते हैं अपने पास ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में 912 है। कितना? 912 रोजगार है। कितना है? 912 रोजगार है। अगर रोजगार में महत्व देखें तो अपन कह सकते हैं सस्य फसलों की तुलना में, तो अपन को ऐसे ही याद करना है कि रोजगार का अगर महत्व क्या है भाई हॉर्टिकल्चर में, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि सस्य फसलों में तो कितना 143 रोजगार है, जबकि उसकी तुलना में क्या है पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा होता है किससे? सस्य फसलों की तुलना में। तो कह सकते हैं पोमोलॉजी में कितना है 840 रोजगार है, जबकि ओलेरिकल्चर में देखें तो 912 रोजगार है। अगर अपन कह सकते हैं औषधीय महत्व, औषधीय महत्व की बात करें औषधीय महत्व में क्या है भाई? देखो औषधीय महत्व की अगर मैं बात करूं देखो, क्योंकि औषधियों महत्व की अगर हम बात करें तो औषधियों में मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है भाई? तो भारत अपना जो इंडिया है
आयुर्वेदिक औषधियों के जनक के राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। हमारा जो भारत है ना, वो आयुर्वेदिक औषधियों के मतलब राष्ट्र के रूप में जाना जाता है हमारा इंडिया, ठीक है। और इन आयुर्वेदिक औषधियों में उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर का बड़ा महत्व रहा है, ठीक है। तो हमारा भारत किसके रूप में, हमारा जो इंडिया है वो एक मेडिसिनल इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चर का एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर का अपन कह सकते हैं औषधियों में, आयुर्वेदिक औषधियों में बड़ा महत्व रखता है ना, बड़ा महत्व रखता है। जैसे कैसे देखना आप, कैसे अगर अपन कह सकते हैं, जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा कि आंवला का अपन कह सकते हैं कि आंवला का प्रयोग औषधियों के रूप में प्राचीन काल से है, क्योंकि आंवला जो होता है, आंवला का प्राचीन काल से ही इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि अपन कह सकते हैं, आपने नाम सुना होगा एक च्यवनप्राश। क्या होता है, तो जो च्यवनप्राश बनता है ना, वो किससे बनता है, आंवले से बनता है। और एक आपने बहुत सारे कंपटीशन की जो बुक होते हैं उनमें भी लिखा रहता है त्रिफला चूर्ण। अब त्रिफला चूर्ण मुझे ये बताओ किससे बनती है, चलो ये बताना मुझे। त्रिफला चूर्ण यहाँ लिखता हूं मैं, औषधीय महत्व। देखो एक तो था आंवला, तो इसका औषधीय महत्व जो है कह सकते आंवला, तो आंवला का औषधियों में महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। अगर कह सकते आंवला से च्यवनप्राश बनाया जाता है, ठीक है। तो जो अपन कह सकते औषधियों में इसका काम में लेते हैं अपन, महत्व है इसका, है ना। तो आंवला का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, एमिलिका ऑफिसिनालिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बेटा, एमिलिका ऑफिसिनालिस। एमिलिका ऑफिसिनालिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है ना, इसका बॉटनिकल नाम। एक आपने नाम सुना होगा त्रिफला चूर्ण, देखो उसका भी विशेष महत्व रहा है। त्रिफला चूर्ण, तो त्रिफला चूर्ण किससे बनाई जाती है, एक तो था आंवला, एक हरड़, एक बहेड़ा, ये तीनों से बनते हैं। तो त्रिफला चूर्ण जो है 3 फलों से बनते हैं। कैसे, एक तो आंवला, हरड़ और बहेड़, इन तीनों से त्रिफला चूर्ण का निर्माण होता है। तो मुझे ये बताना है कि हरड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है और बहेड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है और आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है। आंवला का तो सभी जानते हैं भाई, एमिलिका ऑफिसिनालिस होता ही है। अगर कह सकते हैं जैसा कि हरड़ और बहेड़ा का वैज्ञानिक नाम मुझे बता दो, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, बहेड़ा का वैज्ञानिक होता है टर्मिनेलिया बेलारिक। क्या होता है बेटा, टर्मिनेलिया बेलारिक लिख देता हूं मैं, टर्मिनेलिया बेलारिक। जबकि हरड़ का होता है टर्मिनेलिया चिबुला, है ना, याद, टर्मिनेलिया चिबुला होता है हरड़ का, और बेड तो ब से याद रखो बेलारिक। नहीं तो क्या है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं ना उस समय, क्योंकि अब हम बहेड़ा का टर्मिनेलिया चिबुला कर देते हैं। तो इसका ये याद रखना कब ब से बेलारिक आ जाएगा, है ना, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व हो गया, रोजगार का महत्व हो गया, औषधीय महत्व हो गया। अब धार्मिक महत्व क्या है वो देखो, इसको पहले उतारो। या फिर ठेंगा दिखा दो एक बार अगर समझ में आया हो तो, है ना। तो राष्ट्रीय महत्व में
अगर आपको औषधियों के बारे में अगर महत्व पूछ ले जाए तो औषधि का मतलब फिंगर में होना चाहिए। क्या है भाई औषधि का महत्व? क्योंकि हमारा भारत जो है वो आयुर्वेदिक औषधियों के राष्ट्र के रूप में, जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा भारत जो है सबसे आगे है, हमारा भारत औषधियों के रूप में। और अगर कह सकते हैं जैसे कि हमारा आयुर्वेदिक औषधियों के में जो है कह सकते हैं बड़ा महत्व रखता है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है उद्यान में जैसा कि सन्नाई है, इसबगोल है, अश्वगंधा है ना, कह सकते हैं सफ़ेद मूसली है, बहुत सारे। मैंने इससे पहले के सेशन में मैंने आपको शायद मैंने पिछली क्लास में पूरा वर्गीकरण पढ़ाया मेडिसिनल प्लांट का, वो भी इसका विशेष महत्व। तो कुछ पौधे हैं वो भी लिख लो आप, जैसा कि सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, अश्वगंधा के बाद जेट्रोपा कर्कस, इसका विज्ञान नाम होता है इसबगोल, सनाई। चलो मुझे ये बताओ सनाई का विज्ञान नाम क्या होता है? सोनामुखी, जिसका सनाई को सोनामुखी भी बोलते हैं ना। तो इनका विज्ञान नाम बता दो एक बार, है ना, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा पहले का भी। अश्वगंधा का विज्ञान नाम क्या है भाई? अश्वगंधा का विज्ञान नाम क्या है? अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है विथानिया सोमनिफेरस। रतन जोत जो है, रतन जोत को अपन बोलते हैं जेट्रोपा कर्कस। सफेद मूसली को क्लोरोफाइटम ओरिविलियम होता है। इस बगोल प्लांट को ओविटा होता है। सनाई को अपन कह सकते हैं कैसे अंगिस्टिफोलिया होता है ना, इसका बॉटनिकल नाम है। चल अब आता है अपने पास जैसा कि धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व का क्या है, महत्व क्या है भाई? तो हमारे धार्मिक महत्व की अगर हॉर्टिकल्चर में देखें तो व्यक्ति के जन्म से लेकर और अंतिम मृत्यु तक उद्यानिकी का बड़ा महत्व रहा है। कैसे? क्योंकि अगर मान लो किसी के, आपने देखा होगा कभी एग्जैक्टली किसी के अगर घर में किसी का जन्म होता है तो अपने गेट के बाहर गए किसी को छोटे छोटे पत्तों के और उसको बोलते हैं मांद्रा वाला बांध देते हैं ना, वो बांधा जाता है। और जब अंतिम, जब कोई आदमी मरता है, जब मृत्यु हो जाती है तो जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस समय नारियल का उपयोग किया जाता है। तो उसमें भी क्या है, एक हॉर्टिकल्चर का विशेष महत्व रहा है। उपयोग तो कर रहे हैं ना, हाँ, याद रखना। और जैसा कि अगर हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में शादियों में तो नारियल और केले के पत्ते बिना तो शादी नहीं होती है। तो दक्षिण भारत में शादियों में नारियल और केले का भी विशेष महत्व रहा है। अगर और कह सकते हैं जैसा कि सनातन धर्म में तो मैं और धर्म की बात नहीं कर रहा, सनातन की बात कर रहा हूँ। सनातन धर्म में तो अपन कहें जैसा कि नारियल है, केला है ना, इनका भी क्या है, जैसे आम है, अशोक है, इनका भी विशेष महत्व रहा है। जैसा कि नारियल का भी नाम क्या है, कोकस न्यूसिफेरा, है ना, कोकस न्यूसिफेरा, जिसे कल्पवृक्ष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कल्पवृक्ष के नाम से। देखो कंफ्यूज कैसे करते हैं, तो कल्पवृक्ष तो होता है नारियल और कल्पत्रु वृक्ष होता है, कल्पत्रु के नाम से जानते हैं किसको? केले को। केले को सोहरक का फल के नाम से भी जाना जाता है। और देवताओं का प्रिय फल भी कौन है? केला है। ठीक है, केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पेरिडिसी का होता है। अगर अपन कह सकते हैं कि पीपल, अब जो पीपल होते हैं ना बेटा, इसे धार्मिक वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला भी कौन सा वृक्ष होता है? पीपल होता है। तो मुझे कमेंट में आप कह सकते हैं जैसा कि पीपल का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। ठीक है, तो पीपल का वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस रिलोगोसा। क्या होता है बेटा? फाइकस रिलोगोसा इसका बॉटनिकल नेम होता है। अगर कह सकते हैं बेलपत्र, बेलपत्र भगवान शिव जी का एक सबसे प्रिय फल माना जाता है। कह सकते हैं जैसा कि अगेल मार्मुलस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा धार्मिक महत्व है हॉर्टिकल्चर में, तो इसका भी लिख लेते हैं कुछ। चल हॉर्टिकल्चर में बहुत महत्व है भारत में, है ना। चल क्या है अपना
धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्या होता है बेटा, जन्म से लेकर मृत्यु तक उद्यानिकी का विशेष महत्व रहा है ना। और कहते हैं जैसा कि दक्षिण भारत में शादियों में नारियल व केले का विशेष महत्व रहा है। क्या रहा है, विशेष महत्व रहा है। क्या रहा है बेटा, क्योंकि साउथ इंडिया में अपन कह सकते हैं जैसा कि शादियों में नारियल, कोकस न्यूसिफेरा व मूसा पेरिडिस का विशेष महत्व रहा है। अगर कह सकते हैं सनातन धर्म, तो कह सकते हैं जैसा कि सनातन धर्म में मैं सनातन धर्म की बात करूं तो सनातन जो धर्म है उसमें एक तो नारियल, केला है, आम है, अशोक है, इनका भी विशेष महत्व रहा है। क्या रहा है बेटा, विशेष महत्व रहा है। आया, कोकस न्यूसिफेरा है, मूसा पेरिडिसिका है, आम का मेजिफेरा इंडिका है, अशोक का कैरिका इंडिका है ना, कैरिका इंडिका इसका भी नाम होता है ना अशोक का। आया, सनातन धर्म अगर कह सकते हैं जैसा कि इनका नाम तो लिख रहे हो तो इनका उपनाम भी लिख दो है ना, जैसे नारियल है कोकस न्यूसिफेरा, जैसा कि केला मूसा पेरिडिसिका, मूसा पेरिडिसिका, पीपल है, पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, देखा, फाइकस रिलोगोसा, फाइकस रिलोगोसा। फाइकस रिलोगोसा। और अपन एक और आता है जैसा कि बेलपत्र, जिसको कह सकते हैं अगेल मार्मिलोस। क्या बेटा इसका भी नाम अगेल मार्मिलोस। नारियल को अपन कह सकते हैं कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। केले को कल्पत्रु या सौ वर्ग का फल, सौ वर्ग का फल के नाम से जानते हैं। और इसे कह सकते हैं जैसा कि अपन देवताओं का प्रिय फल भी किसको जाना जाता है, इसको कहा जाता है पीपल को। और कह सकते हैं धार्मिक वृक्ष के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक ऑक्सीजन भी इसमें देता है ना, ऑक्सीजन देता है। बेलपत्र की बात करें तो भगवान शिव का है ना, याद रखना। अशोक का वैज्ञानिक नाम कहते हैं सेरिका इंडिका। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम बेटा, सेरिका इंडिका इसका बॉटनिकल नाम होता है ना, याद रखना। तो अपन कह सकते हैं ये धार्मिक महत्व है, ये धार्मिक पौधे होते हैं, ठीक है। केला पीपल है, क्योंकि पीपल का जो पत्ते आते हैं उसको धार्मिक, जैसा कि हम कह सकते हैं कोई हवन वगैरह बैठता है तो उसमें क्या करते हैं बेटा, उसकी हवन पे बैठते समय उसके जो सिर पे जो पत्ते बांधे जाते हैं ना, उसमें भी काम में ले जाता है। और कभी कह सकते हैं जैसा कि कभी आपने देखा हो, नोटिस करना आप, मैंने कई मेरे गांव में भी देखा है कि किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो वहाँ पर पीपल की जो छोटी छोटी जो वो होती हैं, क्या नाम उसके, टहनियाँ, उनको उपयोग काम में लेते हैं ना, जिसको सामान्य आड़ोती भाषा में बोलते हैं ठीठ गया है ना, उसको काम में लेते हैं।
हवन में भी इसका काम में लेते हैं, है ना। तो बेल पीपल को अपन कसते धार्मिक वृक्ष के नाम से जानते हैं। बेल पत्र तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी के बप्पा के, हाँ, महाकाल के चढ़ता है। केला मूसा पेरिडिस का है ना। ये तो केला तो सभी कह सकते हैं, जिसे देवताओं का प्रिय फल के नाम से इसको जाना जाता है ना। कह सकते हैं नारियल है, नारियल तो सभी धार्मिक जो भी कार्य होते हैं उनमें काम में लेता है ना, कल्पवृक्ष है, तो याद रखना है ना। चलो आगे देखो, एक और बच गया अपना, कह सकते हैं औद्योगिक महत्व। तो औद्योगिक महत्व की बात करें, औद्योगिक महत्व, औद्योगिक महत्व आप कहते हैं इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस। क्या होता है बेटा, इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस। इनका क्या महत्व रहा है कि कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र भी हैं जिनको कच्चा माल की विभिन्न उद्यानिकियों में से मिलता है, क्योंकि कच्चा माल विभिन्न हॉर्टिकल्चर से प्राप्त होता है। तो आप कहते हैं कच्चा माल विभिन्न उद्यान किससे मिलता है, कुछ ऐसे क्षेत्र है ना, कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जिससे कच्चा माल के विभिन्न उद्यान कैसे मिलता है। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं, जैसे कि शराब, तो शराब उद्योग होता है ना, शराब जहाँ उद्योग बनाई जाती है शराब, तो ले दो, जैसे अपने कच्चा अंगूर है, सेब है, अनानास है, काजू है, इन सभी से शराब उद्योगों में काम में लिया जाता है ना, याद रखना। शराब उद्योग है, शराब उद्योग में जैसा कि सेब है, अंगूर है, अनानास है का उपयोग किया जाता है। जैसा कि रेशा उद्योग है, रेशा उद्योग में कह सकते हैं जैसा कि केला, बांस, है ना। तीसरा अपने पास आता है, जैसा कि अगर तीसरा उद्योग की बात करें, जैसा कि नर्सरी उद्योग है। नर्सरी उद्योग में जैसा कि आपने देखा होगा नारियल से, नारियल का जो बाहर का होता है ना छिलका, जिसको आप, तो उससे क्या होता है बेटा, कह सकते हैं उसको कोकोपीट प्राप्त होता है। तो वो क्या होता है, नर्सरी में इसका उपयोग किया जाता है नर्सरी में, क्योंकि ये क्या करता है, जल का अवशोषण, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स होता है, क्योंकि बिना मिट्टी के, बिना सोयल के अपन जो पौधे तैयार करते हैं, वहां पर क्या मिल जाता है, कोकोपीट। तो याद रखना, ये नारियल से कोकोपीट मिलता है ना, याद रखना। तो नर्सरी हो गया, रेशा हो गया, शराब उद्योग हो गया। अगर कह सकते हैं कि सुपारी उद्योग हैं, सुपारी उद्योग हैं, कह सकते हैं मिर्च उद्योग हैं, कह सकते हैं कॉफी उद्योग हैं, बहुत सारे हैं, याद रखना। तो शराब उद्योग में सेब, अंगूर है, अनानास है, रेशा उद्योग में केला, बांस है ना। नर्सरी उद्योग में देखिए नारियल से कोकोपीट प्राप्त होता है, सुपारी उद्योग, मिर्च उद्योग, कॉफी उद्योग। ये हमारा हॉर्टिकल्चर में विज्ञान का कुछ विशेष महत्व रहा है ना। तो मैंने महत्व की बात की है। अच्छा उतारो, चलो एक और लिख लो। क्या, हाँ, एक रहा है अपना पर्यावरणीय महत्व। तो अगर मान लो हॉर्टिकल्चर है, अगर आप बगीचे लगाते हो, तो बगीचे में पर्यावरण मतलब बाहर का वातावरण क्या है, अच्छा शुद्धता, कोई प्रदूषण नहीं होगा, क्या है। तो अपन जो कह सकते हैं पर्यावरणीय महत्व में क्या है कि उद्यान की हॉर्टिकल्चर पेड़ पौधों की पर्यावरण की शुद्धता को बढ़ाता है। क्या करता है उद्यान की, तो एक और लिख लो अपने पास, पर्यावरणीय महत्व। पेड़ पौधों
कि पर्यावरणीय शुद्धता को बढ़ाता है। क्या करता है बेटा? पर्यावरणीय शुद्धता को बढ़ाता है ना। और अपन यूँ कह सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र में काजू के पौधे लगाने पर कटाव को भी रोकता है ना। तटीय क्षेत्रों में काजू के पौधे लगाने से जल के कटाव को रोकता है, ये मृदा कटाव को रोकता है। ठीक है, मृदा कटाव को रोकते हैं। ये हो गया अपने पूरे 5-6 जो भी इसका इम्पोर्टेंस महत्व है ना हॉर्टिकल्चर का, वो अपने इसके बारे में बात करें। इसको उतार लो, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपना टॉपिक है, इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा हॉर्टिकल्चर में खनिज एवं पोषण मान। खनिज मतलब कह सकते हैं जैसा कि हमारा एक संस्थान आते हैं आईसीएमआर के एक आते हैं निप, नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। ये कहाँ है बेटा? हैदराबाद में। इनके द्वारा नई रिपोर्ट और ये हमारे यूँ कह सकते हैं जैसा कि पोषण मान, फल और सब्जियों की एक दिन के लिए कितने व्यक्ति को कितना सेवन करना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, पोषण मान के बारे में। तो सबसे पहले इसको लिखो। चलो उद्यान का खनिज एवं पोषण का मान, हाँ ये पढ़ेगा अपन। ठीक है, उद्यान की कर लो, है ना। खनिज एवं पोषण का मान। चल देखो कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन के उपभोग के बारे में आप कह सकते हैं। आईसीएमआर की संस्थान है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च। ये कहाँ है बेटा? तो याद रखना, ये नई दिल्ली में है कि एनआईएफ जो है इनके एक संस्थान पड़ती है हैदराबाद में, है ना। कहाँ है? हैदराबाद में। तो याद रखना आईसीएमआर की एक संस्थान आती है एनआईएन, नीन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की फुल फॉर्म क्या होते हैं? हाँ, न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स। तो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट न्यूट्रिएंट्स के अगर कह सकते हैं जैसा कि आईसीएमआर की संस्था होती है, तो याद रखना ये एक रिपोर्ट जारी करती है। ये कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ बेटा? हैदराबाद में। हैदराबाद के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करता है। क्या करता है बेटा? ये एक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट जारी करता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितने फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन सब्जी और फलों की आवश्यकता कितनी है, इसके बारे में कौन बताता है? तो आईसीएमआर के संस्था होते हैं नीन।
उनके द्वारा बताया जाता है। ठीक है, तो अपन जो कहें, एक तो थी अपने पास न्यू रिपोर्ट, एक आ जाती है अपने पास ओल्ड रिपोर्ट। ठीक है, न्यू रिपोर्ट के अनुसार, ओल्ड रिपोर्ट के अनुसार क्या है भाई, देखो पुरानी जो रिपोर्ट है वो तो न्यू कहती है कि 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के साथ। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। न्यू रिपोर्ट कहती है 350 ग्राम सब्जियों का सेवन करो अभी प्रति व्यक्ति को। एक दिन में एक आदमी को, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को कह सकते हैं अपन 350 ग्राम, जो नई रिपोर्ट के अनुसार 350 ग्राम का सेवन करना चाहिए, जबकि जो पुरानी रिपोर्ट थी उनके अनुसार कितना है 300 ग्राम। जबकि अगर फलों में आओ तो ये तो आगे किसकी, सब्जियों की, किसकी बेटा, सब्जियों की। अगर फलों में देखें तो फल का क्या केस है, अगर फलों का केस की बात करें तो जो न्यू रिपोर्ट है, न्यू की रिपोर्ट के अनुसार तो कितना है 150 ग्राम, 150 ग्राम फल है कितने पर व्यक्ति के हिसाब से, है ना। लेकिन ओल्ड जो रिपोर्ट थी उनके अनुसार कितना था 100 ग्राम फल, है ना, प्रतिदिन पर व्यक्ति के हिसाब से 120 ग्राम फल का सेवन करना आवश्यक है ना, ये याद रखना। अच्छा, तो याद रखना ये रिपोर्ट आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च की एक संस्थान आते हुए कहाँ है, आईसीएमआर कहाँ है, नई दिल्ली में है। जो नीन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिएंट्स जो है हैदराबाद के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। और न्यू रिपोर्ट जो है, नई रिपोर्ट में 350 ग्राम सब्जी का सेवन करना चाहिए एक आदमी को, है ना। और पुरानी जो है आपका 300 ग्राम, मतलब 50 ग्राम कम, तो 50 ग्राम सब्जी बढ़ा दी गई किसके अनुसार, नीन के अनुसार। और नई रिपोर्ट में फल देखे तो पहले कितना था 120 ग्राम, अब 30 ग्राम और बढ़ा दे कितने हो गए 150 ग्राम फल। जब अपने स्वास्थ्य के लिए कितने, अब एक हमारा शरीर अगर स्वस्थ रखना है तो एक दिन में 150 ग्राम फल का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर अपना अब इसके बाद आता है जैसा कि और खनिज में देखें, खनिज पोषण का मान में देखें तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, इनके बारे में अपन सब पढ़ने वाले हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर मैं कहूँ तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना होता है। किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट मनुष्य में क्या है, एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट मनुष्यों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। आया, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना होता है। यूं कहें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। कितने बेटा, तो याद रखना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने मिलते बेटा, तो याद रखना 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये भी याद रखना। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। कितने, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण जो है का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, एक तो मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड,
डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड, 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 इसको अपन ओलियोसेकेराइड भी बोल देते हैं ना। याद रखना ये तीन प्रकार से, तो हमेशा ना कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होता है, तीन प्रकार है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। हमेशा ना मोनोसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अपन कसते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना एक शर्कराई होती है, क्या होती है बेटा, एक शर्कराई होती है। अपन कसते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम प्रकार होता है, मोनोसेकेराइड का एक सबसे सरलतम प्रकार होता है, इसका विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि जैसा कि एक शर्करा है, तो जैसे कि कुछ शर्करा होते हैं जैसे कि माल्टोज है, तो दो ग्लूकोज से मिलकर क्या बनती है, माल्टोज, दो मोनोसेकेराइड के अणु से मिलकर बनती है। जैसे कि अपन कहते हैं मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड एक ही होती है, ओनली विभाजित नहीं होती है, मतलब दो से मिलकर नहीं बनती, एक से बनती है। ठीक है, जैसा कि अपन कहते हैं ग्लूकोज है, अंगूर की शर्करा होती है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज किससे बनते हैं, तो ग्लूकोज ही है। लैक्टोज है, लैक्टोज किस में पाए जाते हैं, दूध में है, नहीं सॉरी लैक्टोज तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से बनता है, लैक्टोज तो है ना, सॉरी। तो याद रखना जैसे अंगूर की शर्करा है, तो अंगूर की शर्करा को क्या बोलते हैं अपन, अंगूर की शर्करा को बोलते हैं अपन ग्लूकोज बोलते हैं, है ना। अगर फल की शर्करा की बात करें, फ्रूट में जो शर्करा होती है उसको बोलते हैं अपन फ्रक्टोज शर्करा है। लैक्टोज शर्करा और फल की भी और अनाज की भी है। तो अनाज में कौन सी शर्करा पाए जाते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो याद रखना है गैलेक्टोज पाया जाता है। एक होता है कॉर्नबेरी, कॉर्नबेरी में याद रखना मैग्नोज शर्करा पाए जाते हैं ना, तो याद रखना। तो सबसे पहले आते हैं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड की बात करें तो हमेशा याद रखना ये सबसे सरल और सरलतम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल भाग होता है, सरल प्रकार होता है। हमेशा याद रखना ये विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें अंगूर की शर्करा, कौन से ग्लूकोज, जैसे कि फल की शर्करा, तो फल की शर्करा क्या है, फ्रक्टोज कह सकते हैं। जैसा कि अनाज में शर्करा होती है, कौन सा, अनाज में कौन सी शर्करा होती है, तो याद रखना अनाज की अगर अपन शर्करा की बात करें तो कौन से होते हैं बेटा, तो याद रखना वो होते हैं गैलेक्टोज। कौन से होते हैं बेटा, गैलेक्टोज शर्करा ना, कौन से होते हैं, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज शर्करा पाए जाते हैं। अनाज में कौन सी शर्करा होता है बेटा, गैलेक्टोज शर्करा होती है। एक होती है बेटा याद रखना कॉर्नबेरी, कॉर्नबेरी में कौन सी शर्करा होती है, तो याद रखना मेनोज शर्करा, कौन सी होती है, मेनोज शर्करा, याद रखना। तो मोनोसेकेराइड में एक कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम प्रकार है, इसे विभाजित नहीं कर सकते। जैसा कि अंगूर की शर्करा है तो ग्लूकोज ही है, फल की शर्करा फ्रक्टोज है, अनाजों में कौन सी फ्रक्टोज या अनाज में कौन सी शर्करा होती है, तो गैलेक्टोज होते हैं, और कॉर्नबेरी में मैग्नोज शर्करा होती है। अपन दूसरा आता है जैसे कि डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड दूसरे नंबर का आता है अपने पास डाइसेकेराइड। क्या था बेटा, डाइसेकेराइड। तो याद रखना ये दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि डाइसेकेराइड में अगर अपन कर सकते हैं, जैसा कि गन्ना और चुकंदर,
कसके गन्ना व चुकंदर की अगर हम बात करें तो गन्ना व चुकंदर में कौन से होते हैं बेटा? सुक्रोज। इसके मुख्य शर्करा कौन से बेटा? तो सुक्रोज होते हैं। सुक्रोज किसे बनते हैं? अब तो ग्लूकोज